बिहार के गया में स्टीम लैब का लोकार्पण हुआ। दिगमणि ग्लोबल स्कूल में खुला बिहार का प्रथम एआई लैब। आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा की प्रोन्नति हेतु दिल्ली के प्रसिद्ध आईएएस कोच श्री आलोक रंजन सर के प्रेरणा से निर्मित दिगमणि ग्लोबल स्कूल में स्टीम लैब का निर्माण स्थापना कार्य पूर्ण हुआ। इस लैब का उद्देश्य स्कूली बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, पीएसएलवी, जीएसएलवी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम, प्रणोदक तंत्र, एरोनॉटिक्स एंड ड्रोन टेक, आर्किटेक्चरल डिजाइन, मशीन लर्निंग जैसे नवीन विषयों से अवगत कराना है एवं प्रशिक्षण देना है, जिससे भविष्य में मल्टीनेशनल कंपनियों एवं बड़े वित्तीय संस्थानों तथा विज्ञान के क्षेत्र में करोड़ों रुपए के वार्षिक वित्तीय पैकेज को प्राप्त करें। आलोक सर ने बताया कि 15 वर्षों के बाद टेक्नोलॉजी में बड़े परिवर्तन संभावित है, जिसके लिए उपरोक्त विषयों पर अध्ययन की आवश्यकता नई पीढ़ी को है। बिहार के युवाओं के भविष्य, विशेषकर मगध क्षेत्र के युवाओं के लिए ये एक भविष्योन्मुखी मिशन है, जिसका सूत्रधार दिगमणि ग्लोबल स्कूल होगा। आने वाले दशक में नौकरियां विज्ञान के इन्हीं शाखाओं में प्राप्त होगी। स्कूल सुपरिटेंडेंट आईआईटीएन कानपुर केशव पांडे ने इस वैज्ञानिक शिक्षा को समय की मांग एवं सीबीएसई सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुरूप तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया है। दिगमणि ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल श्री वीके चचौड़िया, जो डीपीएस भोपाल के पूर्व प्राचार्य रहे हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता में स्टीम लैब की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने सत्य प्रकाश आईआईटी जेईई मैथ स्पेशलिस्ट, सौरभ आईटी स्पेशलिस्ट भी उपस्थित थे। शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री रंजीत जी ने दिगमणि ग्लोबल स्कूल को अपनी शुभकामनाएं दी एवं शुभाकांक्षाएं प्रदान की। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि मैंने बिहार में आकर के और पहला स्टीम लैब स्थापित किया है, जो भी देश में सिर्फ 6 जगह पे है। मुंबई में है, कोलकाता में है, लेकिन बिहार के लिए ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक लैब बनाया गया है, वो भी स्कूली बच्चों के लिए। और दिगमणि ग्लोबल स्कूल में इसकी स्थापना की गई है, जो हमारे स्कूल के बच्चों के आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए इसको बनाया गया है। जैसे मेरा ये मानना है कि जो आजकल स्कूल्स हैं उनमें जो भी एक करिकुलम सीबीएसई ने निर्धारित किया है, उससे हटकर के बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जॉब क्रिएशन के लिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस लैब को यहाँ पर लाए हैं। बाकी स्कूल के लैब में और आपके लैब में क्या खासियत है सर? हमारा जो लैब है उसमें टेक्नोलॉजी को सिखाया जाता है, न कि टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण आप लोग समझें, जीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग जो किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो उस सैटेलाइट लॉन्चिंग में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है उसको हमारे टीचर्स जो मुंबई से आएंगे वो उसको सिखाएंगे। और बच्चों के पास अपना एक किट होगा, उस किट को असेंबल करके वो बच्चे खुद ही अपना जीएसएलवी, पीएसएलवी और बच्चे खुद ही अपना ड्रोन बनाएंगे, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ डिजाइनिंग करेंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग करेंगे। अपना वो 3D प्रिंटिंग मशीन हमने इसमें लगवाया हुआ है, इसमें हमने एरोनॉटिक्स का बनाया हुआ है। इसमें और क्या मशीन है? सीएनसी मशीन है, डिजाइनिंग के लिए सीएनसी मशीन्स लगवाया हुआ है। तो मेन उद्देश्य इसका ये है कि बच्चों के अंदर में टेक्नोलॉजी के प्रयोग की जिज्ञासा बने बचपन से ही बने। अब हम इसमें एक चीज बस बताना चाहेंगे कि जो भविष्य में जॉब क्रिएशन है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के लर्निंग से ही हो सकता है। हमने इस लैब में सिर्फ हवाई जहाज नहीं टांगा है, दिखाने के लिए रोबोट्स नहीं टांगे हैं, हमने रोबोट कैसे काम करेगा उसकी टेक्नोलॉजी का लैब बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ा अंतर है कि हर स्कूल में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके रखे हुए हैं, लेकिन हमने बच्चों को किट देना और बच्चों के लिए बाहर से टीचर हायर करना, मुंबई से टीचर आएंगे, दिल्ली से टीचर रहेंगे, तो वो उनको सारा टेक्नोलॉजिकल लर्निंग करवाएंगे उनको। सर ये लैब जो है आपके स्कूल की पार्ट है या फिर आम लोगों के लिए भी, आम बच्चों के लिए भी ये खुलेगा? नहीं, ये आम बच्चों के लिए नहीं है, ये आम बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली अफेयर है ये। इस एक लैब को स्टैब्लिश करने में 50 लाख से अधिक का खर्च आता है। एक मशीन बहुत महंगा होता है इसमें। ये सिर्फ मॉडल्स और सिर्फ खिलौने नहीं होते हैं, इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बना हुआ पूरा एक सिस्टम होता है, जिससे बच्चे सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसका प्रयोग करें। तो ये संभव नहीं है कि हम बाहर के लोगों के लिए इस लैब को ओपन करें। इनॉग्रेशन कब है लैब का? इनॉग्रेशन 3 तारीख को है इसका, सरस्वती पूजा के अवसर पर। और पूरे गया के नगर वासियों से मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार कम से कम आकर के हमारे दिगमणि ग्लोबल
स्कूल को विजिट करें और हमारे इस लैब को देखें, हमारे अन्य कंप्यूटर लैब्स, अन्य साइंस लैब, और जो हमने बहुत कुछ किया हुआ है, एक स्मार्ट क्लासरूम कैसे बनाया हुआ है, और हमारे टीचर्स, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे जो स्कूल सुपरिटेंडेंट है जो हमारे आसपास बैठे हुए हैं, इन सबसे भी मिलें और हमारे स्कूल के विषय में जानने की कोशिश करें। और गया वासियों के लिए तो ये बहुत ही अद्भुत होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग का स्कूल अभी बिहार में नहीं है, और ये मैंने पहला इस्टेब्लिश किया है। आपको क्या लगता है सर, इस लैब के स्थापना के बाद आपके स्कूल को कितना बेहतर मतलब भविष्य लग रहा है? मेरे कितना स्कूल लाभ का है? भविष्य उज्जवल है, क्योंकि 1 साल में ही यहाँ बहुत अच्छा एडमिशन्स हो गया है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अब स्कूल तो एक अच्छा होना बुरा होना तो शिक्षकों के, टीचर्स के और हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गया के लोगों का बहुत अथाह प्रेम मिल रहा है। और 1 साल के अंदर में स्कूल में बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे फैमिली जुड़ चुके हैं, बहुत सारे फैमिलीज अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। हमने कोई स्कूल का प्रचार नहीं किया है, कोई प्रसार नहीं किया है, कहीं पोस्टर नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में बहुत तेजी से एडमिशन्स हो रहे हैं। और बच्चों का एडमिशन यहाँ पे वैसे नहीं होता है कि आप आए और आपका एडमिशन हो गया। हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बहुत ही 3 बार टेस्ट उनका लिया जाता है, फिर किस क्लास में बच्चा जाएगा उसका निर्धारण भी हमारे शिक्षकगण और हमारे प्राचार्य ही करते हैं। तो आसान भी नहीं है बहुत कि इसमें, अब कई बार पिछली बार तो बहुत सारे लोग आए और क्लास 8 के लिए उनके बच्चे 8 सस्टेन नहीं कर पाए, टेस्ट नहीं दे पाए, तो मैंने उन सबका 6-7 में एडमिशन एक आखिरी करवाया। सवाल है सर, जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे लैब का लाभ ले पाएंगे या फिर उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? जो हमारे बच्चे वहाँ पे हैं, जो उनके लिए किट का चार्ज अलग से लिया जाएगा प्रथम वर्ष से, और किट का चार्ज उनको पे करना पड़ेगा बस, जो एक नॉमिनल चार्ज होता है, 1000-2000 का कुछ किट का चार्ज होता है, बाकी उनका एजुकेशन वहाँ फ्री है। टीचर्स का जो पेमेंट है वो सब स्कूल उसका भार ग्रहण करेगी, और ये बाकी लोगों पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन किट का चार्ज होगा।